स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं की गई रद्द। उत्तर प्रदेश सीएम आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में कुट्टू के आटे से हुई फूड पॉइजनिंग, एक ही परिवार के 6 लोग बीमार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं टाल दी गई हैं, तो वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद एक बयान जारी कर परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की गई। बता दें कि कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे, तो वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। पीएम मोदी संग बैठक खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं के बारे में घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अब खुद को आइसोलेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित होंगे। सीएम ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी जांच कराएं और एहतियात बरतें। इससे पहले सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। दिल्ली में नवरात्र पर कुट्टू के आटे से बना पकवान खाने से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई। बताया गया कि महरौली में एक ही परिवार के 6 सदस्य बीमार हो गए। खाना खाने के बाद जब पूरा परिवार सोने गया तो रात करीब 2 बजे परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत खराब होने लगी। कुछ सदस्य बेहोश हो गए। परिवार में से एक सदस्य ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद एम्बुलेंस मदद के लिए महरौली पहुंची, लेकिन मरीजों की हालत बेहद खराब थी और संख्या काफी ज्यादा थी, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। परिवार के सभी बीमार लोगों को कॉटेज हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के बाद सभी 6 लोग अब खतरे से बाहर हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां गंजडुंडवारा के ब्लॉक में आज 9 पंचायत के 57 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर गंजडुंडवारा ब्लॉक को फूल माला और गुब्बारों से सजाया गया। गेट के बाहर कोविड हेल्प डेस्क के स्टॉल लगाए गए, जहां प्रत्याशियों को सैनिटाइजर और थर्मोकॉल से स्कैन कर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा फाइल किए। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ मौजूद है। पंचायती चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्कता में है, तो वहीं किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गंजडुंडवारा ब्लॉक में पहले दिन 1996 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए, तो वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 15-16 तारीख को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, तो वहीं 18 तारीख को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है और सभी व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी पुलिस द्वारा गहन जांच की जाए और कोई भी अवैध तरीके से या कोई असला वसला है उसको अंदर अनुमति ना दी जाए। सभी वाहन हैं उनकी भी गहन जांच की जाए। इसके साथ साथ सभी एआरओ आरओ को बताया गया है कि वो किसी का भी पर्चा जो अपूर्ण है उसको सबमिट ना करें, उसको वापस कर दें और उसको जब तक फिलअप ना करें कंप्लीट रूप से उसको सबमिट ना करें। कितने दिन तक सर ये नामांकन प्रक्रिया का दौर चलेगा? ये नामांकन प्रक्रिया 18 तारीख तक चलेगी। आज पहला दिन है, कल छुट्टी है, परसों भी होगा। उसके बाद उसका जांच होगा। उसके बाद अगले दिन जो है इसमें प्रतीक आवंटन वगैरह होगा। आफ्टर दैट उनका खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से, जहां भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। मंगलवार को विशाल भीम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में वाल्मीकि समाज, दलित समाज और सर्व समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहरवासी उत्साह पूर्वक शामिल हुए।
सफाई कर्मचारी यूनियन संयोजक अनिल धारीवाल ने बताया कि इंदिरा चौक स्थित वाल्मीकि धर्मशाला पर विशाल भीम यात्रा की शुरुआत की गई। वाल्मीकि धर्म समाज और सफाई कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों और दलित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा सरोपा तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथि वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। उनके जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि इंदिरा चौक स्थित वाल्मीकि धर्मशाला से विशाल भीम यात्रा को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां कस्बे के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शांतिपूर्वक अंबेडकर चौक में सर्व समाज के लोगों ने बैठक की, साथ ही अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। घड़साना ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच संदीप सिंह ढिल्लू, ग्राम पंचायत 24 ASC सरपंच मोटन दास, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जयपाल, मेघराज बावरी, महावीर और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इलाके के गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के पूर्व अध्यक्ष रामकिशन बसौड़ और जगदीश रोलन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस अवसर पर उनके जीवन और विचारों से शिक्षा ग्रहण कर आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने में लोग अपना योगदान दें। एक वो समय था जब लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने, खाना खाने, घूमने, रहने की आज़ादी नहीं थी। उस समय उस शख्स ने जिस परिस्थिति के अंदर, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत डाउन थी, जिस परिस्थिति के अंदर एक ऐसा संविधान निर्माण किया जिसने कि इस देश में सभी को समानता के स्तर पे ला करके खड़ा कर दिया। जहाँ पर नारी को एक तुच्छ वस्तु समझा जाता था, सिर्फ एक पैर की जूती समझा जाता था, और उन बाबा साहब की देन है कि आज भारत के अंदर नारी एक राजनीतिक पद की बात करें तो सबसे नीचे लेवल से लेकर के राष्ट्रपति तक रही है, और अगर राजकीय सेवा की बात करें तो एक चपरासी से लेकर के IAS तक बनी है। वो सारी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का जीवन हमेशा देश की प्रगति और सबकी समानता को लेकर चलने का रहा। बाबा साहब की सोच थी कि हमारा देश जातिवाद की जो जंजीरों से जुड़ा हुआ है उससे बाहर निकले, सभी लोग मिलकर प्रेम भावना से रहे और ये भारत शिक्षा के रूप में आगे बढ़े, देश संपन्नता हो। इसी के साथ मैं आपको पुनः बाबा साहब की जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के विचारों को जैसा कि संपत जी ने कहा था कि एक सीमित दायरा दे दिया गया बाबा साहब को। बाबा साहब ने किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया। और आज की जयंती भी किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ जो है इस पंचायत समिति ब्लॉक के अंदर बाबा साहब का भवन की जगह अलॉट हो गई है और वो भवन 55 लाख रुपए का बनने जा रहा है। और ये जो भवन की जो व्यवस्था है ये पूरे पंचायत समिति तंत्र, पंचायती राज तंत्र की सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से ये जगह तय हुई है। बात मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, अपने लिए अगर अपने समझें तो वास्तव में आज का दिन ही, चाहे इसको होली मना लो, चाहे दिवाली मना लो, सबसे बड़ा त्योहार अपना आज है। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज अपने अपने घरों में दीपोत्सव करेंगे। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आज दीपोत्सव करके और अपने अपने घरों को इतना जगमगा देंगे कि जो दूसरे देखने वाले होंगे सबको ये लगे कि आज जैसे दीपावली इनकी आज ही है। कोरोना के कारण हम 2 बार प्रोग्राम नहीं कर सके। आगे हम अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण रहा, इससे ही बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे और कुछ ही महीनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। बाबा साहब का भवन बनेगा, उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। एक बार मैं फिर पुनः बाबा साहब की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। जय भीम। खबर मंडावरा से, जहां क्षेत्र के ग्राम गुड़ा के अंबेडकर भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी पूर्व शिक्षा आयुक्त कुर्डाराम सलूलिया ने कहा कि बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब जीवन पर्यंत समाज को एक डोर में बांधने के लिए संकल्पित रहे। हजारीलाल मीणा ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद बाबा साहेब की जीवनी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब एक भारतीय विधिवेता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। सरपंच भीवाराम सिलोलिया ने बताया कि बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार रहे। हमें एक दूसरे से समाज में बिना भेदभाव किए रहना चाहिए और हमेशा भाईचारा बनकर रहना चाहिए। इस जन्मोत्सव में गांव के सभी प्रबुद्ध और विद्वान जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां समीपवर्ती भैंसौदा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा अंबेडकर मंदिर प्रांगण में खबर झालावाड़ से, जहां भवानी मंडी के समीपवर्ती भैंसौदा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पधारे जनपद सदस्य कमल हटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षता वीरेंद्र हाड़ा द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत का जन्म दिवस है, जिसके द्वारा आज से कई वर्ष पहले देश का संविधान निर्मित किया गया, जिस संविधान की बदौलत हमारा देश आज विश्व में जान और पहचान रखता है। इनकी जयंती को सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं द्वारा कोरोना वायरस की पालना करते हुए धूमधाम से मनाया गया। साथ ही सभी से स्वच्छता का पालन करने, 45 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से कोरोना का टीका लगवाने की भी कार्यक्रम में अपील की गई। जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये वो शख्सियत है जिनने अपने देश का संविधान लिखा है और आज उस संविधान की बदौलत ही आज हम देश में जाने जाते हैं। सूरतगढ़ के किशनपुरा आबादी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाई। बसपा पार्षद के नेतृत्व में महिलाओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन का केक काटा और खुशियां मनाई। इस जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रियंका कल्याण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। गरीब मजदूर देश के नागरिकों को सम्मान और मान से जीने का हक, एक अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, जिसे आज पूरा देश सम्मान की जिंदगी जीने का कार्य करता है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। अमित जी, आज पूरा देश है जो बाबा साहब की 130वीं जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर आपने भी यहाँ किशनपुरा आबादी सूरतगढ़ में एक हर्ष और उल्लास के साथ एक प्रोग्राम निर्धारित किया है। देश को क्या संदेश देना चाहोगे? देश को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के रत्न थे, संविधान के निर्माता थे, उनकी 130वीं जयंती है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, संदेश भी है कि आज हिटलरशाही सरकारें जो देश के हिटलरशाही करना चाहते हैं, सरकार के देश के खिलाफ जो कानून बनाना चाहते हैं, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अंदर अपना राइट लिखा है कि वो उन सरकारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात रखने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो आज प्रमाण है, जो भारत के जो किसान हैं वो बॉर्डरों पे बैठे हैं और इस मांग 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रमाण दिया है जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिख के गई। ये प्रेरणा स्रोत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत देश के। आज इस कार्यक्रम में आपने किस प्रकार से जो रूपरेखा तैयार की है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बाबा साहब अंबेडकर का ये पार्क है वो किशनपुरा आबादी में निर्माणाधीन है। हमने निर्माणाधीन पूरा है। 130वीं जयंती वो कोरोना की कोविड-19 को फॉलो करते हुए मनाने का काम किया और हम 130वीं जयंती पर